नमस्कार। केडिया एडवाइजरी की वीकली इक्विटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है मेजर न्यूज़, इकोनॉमिक कैलेंडर, ग्लोबल मार्केट ओवरव्यू, मार्केट सेंटिमेंट, डेरिवेटिव डेटा, निफ्टी के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, एफआई एंड डीआई एक्टिविटी, कॉर्पोरेट एक्शंस, पास्ट परफॉर्मेंस और अगले वीक के लिए टॉप सेक्टर्स एंड टॉप स्टॉक पिक्स। तो मेजर न्यूज़ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमने देखा कि पिछले वीक मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रहे। उसके पीछे जो मेजर रीज़न था वो ये था कि फेड बहुत जल्द अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेगा और ये डिसीजन फेड का जो होने वाला है वो 9 से 10 दिसंबर के बीच में होगा। हमने देखा लास्ट वीक कि शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग हॉल थी उसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अभी इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो हमने जो न्यूज़ आ रही है वो ये कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आ रहा है जिसके अंदर वो अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन बताएंगे और एक्सपेक्टेशन ये है कि आरबीआई भी अपना इंटरेस्ट रेट कट करेगा क्योंकि इन्फ्लेशन भी काफ़ी कम है। एंड जो फ्राइडे को एक न्यूज़ आई वो ये कि जीडीपी नंबर्स सेकेंड क्वार्टर के आए 8.2%। वो ये कि एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी अबव हैं। आईएमएफ और मोदी की जो प्रोजेक्शन थी वो अराउंड 7% की थी और इससे ये है कि मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। एंड जो नेक्स्ट वीक इवेंट एक है इंडिया और रशिया की समिट का, इसमें जो देखने वाली बात है एनर्जी एंड डिफेंस सेक्टर में कई ट्रेड डील्स आपको होती हुई दिखेंगी। एंड इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा पे हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है एंड आरबीआई का पॉलिसी रेट मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट है का डिसीजन, फेड चेयरमैन की स्पीच है एंड नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा भी है, क्रूड इन्वेंट्री मिलेगी एंड 4 दिसंबर को इनिशियल जॉबलेस क्लेम। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो वीकली बेसिस पे सभी यूरोपियन, एशियन और यूएस के मार्केट पॉजिटिव रहे हैं और ये रैली जो मोस्टली ड्रिवन थी वो टेक स्टॉक्स की वजह से काफ़ी अच्छी रैली हमें दिखी और एक रीज़न जो था वो फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी था। अभी इंडियन ओवरलुक आपको रोहन सर बताएंगे। सो टेक्निकल आउटलुक पे अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि ये वीक में हमें निफ्टी में ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। 26,277 का जो हाई बना था वो ब्रेक होते हुए दिखाई दिया, लेकिन हमें ज़्यादा करके वॉलेटिलिटी नहीं देखने मिली। रिसेंट जो है 26,310 का यहाँ पे हाई बनाता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी फिलहाल राइजिंग चैनल पैटर्न में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका जो मीडियन बैंड है उसी को ही रेजिस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल वीकली परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो 13.134 पॉइंट्स गेन के साथ 0.52% इन ग्रीन क्लोज होता हुआ निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है। आगे के लिए अगर देखोगे तो 26,500 पे हमें मेजर यहाँ पे हर्डल दिखाई दे रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो 26,800 तक की भी रेंज हमें ये वीक में निफ्टी में दिखाई दे सकती है। क्विक बेसिस पे अगर देखोगे तो 26,000 का हम एज ए सपोर्ट लेके चल सकते हैं। अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे के साइड में 200-300 पॉइंट्स तक की हमें गिरावट देखने मिल सकती है, जो कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक पे अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदर इंडाइसेस के हिसाब से बैंक निफ्टी में हमें आउट परफॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल वीक में 885 पॉइंट्स की यहाँ पे मूवमेंट देखने मिली, जो कि 1.50% की यहाँ पे तेजी देखने मिली। कंटिन्यूसली हमें बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड हाइज ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो अभी है 59,750 के रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑलरेडी यहाँ पे आउट परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आगे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। डाउन साइड के लिए अगर देखोगे तो 58,000 टू 57,500 की यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रही है। वो फिलहाल के लिए हम एज ए सपोर्ट लेके चल सकते हैं। हायर साइड के लिए 61,000 का यहाँ पे एक हर्डल निकल के आ रहा है, लेकिन 60,000 की लेवल अगर रेंज ब्रेक होती है तो आराम से हमें 61,000 61,500 तक की रेंज ये वीक में बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। फिन निफ्टी के ऊपर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि फिन निफ्टी भी फिलहाल राइजिंग चैनल पैटर्न में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी हमें रिकॉर्ड्स हाई कंटिन्यूसली ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें जो वॉलेटिलिटी आनी थी वो नहीं आ रही है, क्योंकि राइजिंग चैनल पैटर्न में जो मीडियन बैंड है उसी को ही रेजिस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। 28,000 का अगर हार्डर ब्रेक होता है उसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग आती है तो 28,400 28,800 तक की रेंज हमें यहाँ पे फिन निफ्टी में आराम से देखने मिल सकती है।
वीकली बेसिस के परफॉर्मेंस के बाद ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे 324 पॉइंट्स गेन के साथ 1.18% की यहाँ पे ओवरऑल तेजी देखने मिली ना। हायर साइड के लिए देखोगे तो 28,000 देन 28,500 का यहाँ पे हर्डल बना हुआ है, और डाउन साइड के लिए 27,000 एंड 26,700 हम एज ए सपोर्ट लेके चल सकते हैं। क्विक बेसिस पे अगर देखोगे तो 27,200 का यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रहा है, एज अ सपोर्ट हम उसे लेके चल सकते हैं। ओवरऑल तीनों इंडाइसेस में अगर देखोगे तो हम बुलिश व्यू लेके ही चलने वाले हैं आने वाले दिनों में। ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 26,000 पे यहाँ पे मेजर पुट राइटिंग देखने मिल रही है, और 26,500 पे कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। तो आने वाले दिनों में ये 500 पॉइंट्स का रेंज हम लेके चल सकते हैं, जैसे कि 26,500 एक यहाँ पे मेजर हर्डल बना हुआ है, और मेजर यहाँ पे जो राइटिंग हो रही है वो पुट साइड देखने मिल रही है। तो यहाँ पे जो व्यू रहने वाला है वो बुलिश ही रहने वाला है। कंटिन्यूसली देख सकते हो कि हायर साइड के लिए हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है निफ्टी में वीकली बेसिस पे। पीसीआर पे अगर बात करें तो 1.12 पे फिलहाल चल रहा है, जो कि स्लाइटली हल्का सा हायर साइड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यू जो रहने वाला है निफ्टी में वो हम बुलिश ही लेके चलने वाले हैं, और बाय ऑन डिप अपना कंटिन्यू रहने वाला है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 59,000 एंड 60,000 का यहाँ पे रेंज बना है। 50,000 पे यहाँ 59,000 पे यहाँ पे मेजर पुट राइटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, और 60,000 पे मेजर कॉल राइटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भी जो 60,000 का एक हर्डल हम पहले ही बात कर रहे थे, अगर वो ब्रेक होता है तो आराम से 61,000 की रेंज हमें बैंक निफ्टी में ये वीक में देखने मिल सकती है। पुट कॉल रेशियो के ऊपर अगर बात करें तो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में स्टेडी यहाँ पे निकल के आ रहा है। 1.1 से 1.17 के रेंज में यहाँ पे डेढ़ दिखाई दे रहा है। तो और उसके चलते बावजूद हमें बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मोमेंटम हायर साइड के लिए दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी में भी हम बुलिश व्यू लेके ही चलने वाले हैं। बाय ऑन डिप इसमें भी हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, और हायर साइड के लिए भी लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे भी अपना भी बुलिश ही रहने वाला है। आगे सेक्टरल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो साक्षी कंटिन्यू करेगी। इस हफ्ते का सेक्टर आउटलुक में सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है निफ्टी फार्मा का, जो 1.85% ऊपर बना हुआ है। जो फार्मा में बाइंग इसलिए बढ़ी है क्योंकि रेगुलेटरी थोड़ी एस हुई है, और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के टाइम पर इन्वेस्टर सेफ सेक्टर प्रेफर करते हैं, जिससे फार्मा का सॉलिड सपोर्ट मिला। सेकंड, बैंक निफ्टी सेक्टर भी पॉजिटिव रहा, जिसमें पीएसयू बैंक्स 1.62% और निफ्टी बैंक्स 1.50% ऊपर गए। रेट कट एक्सपेक्टेशंस बढ़ने से बोरोइंग कॉस्ट घटने की उम्मीद रही, जो बैंक्स के लिए क्लियर पॉजिटिव है। साथ ही पीएसयू बैंक्स में ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन ने सेंटिमेंट्स और इम्प्रूव किया। बाद में देखेंगे हम निफ्टी मेटल्स, जो कि 1.48% बढ़ गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल कमोडिटी सेंटिमेंट्स और इकोनॉमिक डिमांड एक्सपेक्टेशन इम्प्रूवमेंट। आईटी और मीडिया ने भी रेट कट ऑप्टिमाइजेशन का फायदा उठाया, और दोनों सेक्टर्स ने स्टेडी अपसाइड दिया। वही एफएमसीजी और रियल्टी थोड़ा सॉफ्ट रहे, क्योंकि फंड रोटेशनल हाई मोमेंटम सेक्टर जैसे फार्मा, बैंक्स, मीडिया की तरफ शिफ्ट हो गया था। अब बात करेंगे टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स की, जहाँ पे हिंदाल्को इंडस्ट्रीज 808.4 का जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे वीकली में हमें 4% का गेन उसने दिया। देन सेकेंड है टेक महिंद्रा, जिसमें 3.80, तो श्रीराम फाइनेंस उसमें 3.40% का गेन हमें देखने को मिला। वहीं पे बजाज फाइनेंस एंड सन फार्मा में हमें 3.30 और 2.90% का गेन देखने को मिला। टॉप लूजर्स में देखेंगे जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस में हमें 5.9% का लॉस देखने को मिला। भारतीय एयरटेल लिमिटेड में भी हमें -2.8%, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 2.8% लगातार नीचे की तरफ हमें देखने को मिले, और ट्रेंड भी हमें -2.5% गिरावट देखने को मिली। अब बात करेंगे एफआईडीआई की एक्टिविटीज, जो कि काव्या मैम आपको बताएंगे। एफआई कैश में बात करें तो हमें आउटफ्लो देखने को मिला है -3,659.32 करोड़ का, और डीआईआई से एक ओवरऑल इनफ्लो देख सकते हैं 22,762.62 करोड़ का। ओवरऑल नेट पॉजिटिव इनफ्लो देख सकते हैं 19,102.68 करोड़ का। अब बात करते हैं एफआई एक्टिविटीज इंडेक्स फ्यूचर्स में -736.86 रहा
crores में, इंडेक्स ऑप्शंस में प्लस 2647.79 crores। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो एक इंफ्लो देख सकते हैं 5117.70 crores का, और स्टॉक ऑप्शंस में माइनस 5850.74 crores। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। फर्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में डीमर्जर होने वाला है 5 दिसंबर को विद फेस वैल्यू 1। नेक्स्ट बात करते हैं कैम्स, जिसमें फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ है, 10 रुपीज़ पर शेयर से 2 रुपीज़ पर शेयर होने वाला है, ऑन हो चुका है 26 नवंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं VLS फाइनेंस में एक बाईबैक हुआ है विद फेस वैल्यू 10। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग्स की। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अक्यूट रेटिंग ने A+ क्रेडिट दिया है टू अल्फा अल्टरनेटिव्स फाइनेंशियल सर्विस को। और नेक्स्ट बात करते हैं इकरा लिमिटेड ने क्रेडिट रेटिंग दिया है AAA टू SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी। ये है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वीकली रिकमेंडेशंस। अब बात करते हैं सेक्टरल आउटलुक। ओवर टू यू अमेया सर। तो सेक्टरल आउटलुक पे हम अभी बात करते हैं। तो अगले हफ्ते के लिए 2 सेक्टर हमने इस वक्त जो चुने हैं वो है निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो। तो पहले हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा पे। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। प्राइजेस 50 डेमा और 200 डेमा दोनों के ऊपर अच्छे से सस्टेन हो रहे हैं। अभी भाव चल रहा है 23,000 के अराउंड। यहाँ से 23,000 अगर कटता है तो 23,900 तक के रैली आपको देखने मिल सकती है निफ्टी फार्मा में, और नीचे की तरफ अपने को सपोर्ट देखने मिल सकता है 22,600 की तरफ। अगर 22,600 कोई भी इंस्टेंस में कटता है तो वहाँ से आप पकड़ के चलिए 21,600 तक के नीचे के साइड में भाव दिखने मिल सकते हैं, जो कि है 50 डेमा। नेक्स्ट सेक्टर है अपना निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो में अभी भाव चल रहा है 27,800। आपको राइजिंग चैनल पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पर। 50 डेमा और 200 डेमा दोनों भी अच्छे से सस्टेन कर रहे हैं भाव। तो 29,000 तक की रैली यहाँ पे आपको चैनल के अपर एंड तक देखने मिल सकती है अगर 27,700 के ऊपर भाव सस्टेन करते रहे तो। नीचे की तरफ सपोर्ट हमें देखने मिल सकता है 25,900 से 26,000 के रेंज में। अगर ये भाव कभी भी इस लेवल के नीचे निकलते हैं तो 24,700 तक के भाव ऑटो इंडेक्स में अपने को देखने मिल सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए अभी हम स्टॉक्स की तरफ आते हैं। तो पहला स्टॉक रहेगा इप्का लैब्स। ये है निफ्टी फार्मा में से। तो इसमें हम देख सकते हैं फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दे दिया है चार्ट ने, और प्राइजेस चैनल का रिटेस्ट कर चुके हैं और अच्छे से रिबाउंड कर चुका है। अभी 1455 का भाव दिख रहा है इप्का लैब्स में। यहाँ से हम टारगेट लेके चल सकते हैं 1545 तक, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1410 तक। नेक्स्ट है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में भी फॉलिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। प्राइजेस 50 डीएमआ के ऊपर जस्ट निकले हैं। 200 डीएमआ जो है वो करंट उसका रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर भाव निकलते हैं तो हम बाय साइड की तरफ देखेंगे 2560 के आसपास। उसके बाद में टारगेट हमें देखने मिल सकता है यहाँ से 2710 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे हम 2480 का। नेक्स्ट स्टॉक है M&M। ये निफ्टी ऑटो में से है। इसमें आप देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता हुआ हमें दिख रहा है। प्राइजेस 50 डेमा 200 डेमा के ऊपर चलते हुए हमें देखने मिल सकता है। करंट भाव है 3760। यहाँ से हमें 3,990 तक के भाव देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम 3650 के आसपास। अगला स्टॉक ये भी निफ्टी ऑटो में से है, उनो मिंडा। उनो मिंडा में हम देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। प्राइजेस यहाँ पे भी 50 डेमा और 200 डेमा के ऊपर है। सो 1310 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हमें बाय साइड में एंट्री बना सकते हैं। टारगेट रहेगा 1390 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे हम 1270 का। नेक्स्ट स्टॉक है जैगल प्रीपेड। इसमें भी फॉलिंग चैनल पैटर्न का अच्छे से ब्रेकआउट हुआ है। चैनल का रिटेस्ट होके भाव अभी 200 डेमा के ऊपर जस्ट निकला है। स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो हमें 395 के ऊपर जैसे भी ये निकलता है, यहाँ पे हम बाय साइड की एंट्री बना के 420 का टारगेट लेके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 380 पे। अभी पूरा कंक्लूजन जो हमारा पहले से चलते हुआ आ रहा है उसका देंगे आपको विकास जी। तो एक बार समअप करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिस पे आपको नज़र रखनी है वो है फेड रेट कट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, और जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे मार्केट की जो अपवर्ड रैली चल रही है। एंड ग्लोबल मार्केट हमने देखे कि
एआई और फेड की न्यूज़ की वजह से काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। और इंडियन मार्केट आउटलुक हमने देखा कि आगे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या लेवल्स रह सकते हैं इसके। डेरिवेटिव डेटा जो हमने देखा कि निफ्टी का मैक्स कॉल एआई जो है वो 26,000 पे है और मैक्स पुट ओआई जो है वो 26,000 पे है। तो 26,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 60,000 का जो लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है और सपोर्ट का 59,000। और हमने देखा इंडियन सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी रही पिछले वीक। एफआईडीआई डेटा इस हफ्ते कैसा रहा, अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस, हमने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस देखी और हमारी तरफ से जो टॉप सेक्टर फॉर द वीक हैं वो है ऑटो और फार्मा। और टॉप पिक्स फॉर द वीक हैं इप्का लैब, अजंता फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऊनो मिंडा एंड जैगल। तो ऐसी ही कमोडिटी एंड इक्विटी अपडेट जानने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आपको इक्विटी मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट रिलेटेड सारी न्यूज़ अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।